नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत सालों के बाद पूरे 10 साल के लिए आपकी कुंडली में बहुत बड़ा योग दस्तक दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरु जी ने संपूर्ण ग्रह परिवर्तन, ग्रह गोचर और ग्रहों की स्थितियों की जांच परख करने के पश्चात ही इस वीडियो की रूपरेखा को तैयार किया है। आप यह बात तो समझ ही सकते हैं यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी जीवन में भटके हुए हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं चल रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, बात है कि कुछ गलतियों को नहीं दोहराना है। उसके बाद बात करेंगे जो योग बन रहा है वो क्या परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है। अगर आपने इन गलतियों को करना नहीं छोड़ा तो यूँ समझ लीजिएगा कि उस योग का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। कहने का तात्पर्य है उसका फ़ायदा ही आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन गलतियों को सर्वप्रथम आपको छोड़ना होगा, उसी के बाद कुछ हो सकता है। सबसे पहली गलती बता रहे हैं, कान लगा कर सुनिएगा। तो दोस्तों, जो भावनात्मक रूप से बहकर आप निर्णय लेते हैं, उसके कारण हर परिस्थिति में हमारी असफलता ही होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी हम भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं तब हमें यह पता होता है कि यह निर्णय हमें नहीं लेना है, पर किसी लड़की के सामने, किसी अपनों के लिए या अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए हम इमोशंस में बह जाते हैं। और इंसान जहाँ पर इमोशंस में आ जाता है वहाँ पर उसकी तरक्की रुक जाती है। यह बात आपको समझनी होगी। तो अगर आपको काम है और कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे मुंह पे ना बोलना सीखिए। अगर आपको काम है और आपको फिर भी कोई बुला रहा है तो पहले आपको कर्मठ बनकर अपना काम निपटाना है, उसके बाद उसके साथ जाना है। यह सभी चीज़ें आपको जीवन में अपनानी होगी अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है। दूसरी गलती यह करते हैं दोस्तों कि अपने मित्रों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। कीजिए, मित्र ही वो साथी होते हैं जो हम चुनते हैं। रिश्ते तो अपने आप बने होते हैं। मित्र ही एकमात्र ऐसा साथी होता है जो हमें चुनने का अधिकार है। परंतु भूल से हम कुछ ऐसे मित्र चुन बैठते हैं जो सामने तो मीठा बोलते हैं परंतु पीठ पीछे आप ही को हराने का षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे मित्रों को जीवन से धक्का मार के बाहर निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये आपके साथ है तब तक तो आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब जब आप सफल होने वाले होंगे ये बीच में टांग अड़ा देंगे। तो आपको अपने मित्रों के झुंड में से कुछ ऐसे मित्र छांटने हैं जो आपके लिए सही है और कुछ ऐसे मित्र छांटने हैं जो आपके लिए गलत है। सही मित्रों को अपने साथ रखना है और गलत मित्रों को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर निकाल देना है। दोस्तों, तीसरी गलती आप यह करते हैं कि जब आपके पास थोड़ा सा धन आता है तो आप उसे तुरंत खर्च कर देते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है, अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उतना ही खर्च कर देते हैं, भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचते। अगर आपने भी यह गलती की तो आप 100% में 90% में आ जाएंगे, परंतु अगर 10% में अगर आपको आना है तो यह गलती छोड़नी होगी। दोस्तों, यह सब गलतियों के कारण हमारे भविष्य की नींव मजबूत नहीं हो पाती। क्योंकि दुनिया में कोई काम आए या न आए पर हमारी बचत हमें हमेशा साथ देती है, हमेशा हमारे काम आती है, और इसी के बलबूते पर हम थोड़े आत्मविश्वास से लबालेज रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करेंगे, अपनी आमदनी के बाहर कदम उठाएंगे तो दोस्तों बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जितनी चादर है उतने ही पैर आपको पसारने हैं, यह बात आपको लेकर चलनी है। चौथी और लास्ट गलती आप यह करते हैं कि भगवान ने आपको काबिल बनाया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा धन अतिरिक्त रहता है तो किसी की मदद करने की बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। अगर भगवान ने आपको यह काबिल बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया है कि आप उनका उपहास उड़ाएं, बल्कि इसलिए बनाया है कि आप किन्हीं की मदद करके खुशियाँ बांट सके, आप उनके जीवन में थोड़ी खुशियाँ ला सके, जिनसे वो भी अपनी दिवाली मना सके, वो भी अपने त्यौहार बना सके। तो यह चीज़ें आपको समझनी होगी कि अगर आप
ईश्वर की मदद चाहते हैं खुद के लिए, उनका हाथ अपने सर पर चाहते हैं, तो उनकी दिखाई गई नीतियों का पालन तो आपको करना पड़ेगा। अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य तो करना पड़ेगा, अपनी क्षमता अनुसार मदद तो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मदद नहीं भी कर सकते, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है, कहने का तात्पर्य मात्र पैसों से है, तो दोस्तों आपको किसी का उपहास भी नहीं उड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, भेदभाव नहीं करना है, सभी नम्र स्वभाव से देखना है और सभी का आदर सत्कार करना है, भले ही वो आपसे ऊंचे ओहदे पर हो, भले ही वो आपसे नीचे ओहदे पर हो। अब यह सभी गलतियाँ आपको जीवन में नहीं करनी है। आगे आने वाली हमारी और वीडियोस में हम आपको कुछ और गलतियाँ बताएंगे जो आपको नहीं करनी है, और जैसे जैसे आप इन गलतियों को करते छोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे यकीन मानिए आप जीवन में वो सब कुछ पाना शुरू कर देंगे जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब कि जो योग बढ़ रहा है अगले 10 वर्षों के लिए, जो खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है, जो आपको हैरान कर देगी और आप महसूस करेंगे कि भैया ऐसा तो पहले हुआ ही नहीं, वो होने वाला है। परंतु दोस्तों सबसे पहले ये गलतियां करना छोड़ी। अब हम बात करेंगे कि अगर गलतियां छोड़ते हैं तो यह सब कुछ होगा। धन का लाभ होगा, घर परिवार में खुशियों का समाचार प्राप्त होगा, भौतिक सुखों का उपभोग होगा, किसी वस्तु की खरीदारी का योग बनेगा और संतान द्वारा सुख प्रसन्नता प्राप्त होगी। कार्य में व्यस्त रहेंगे क्योंकि मेहनत तो अपार करनी होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो बड़ी सफलता कैसे प्राप्त होगी। परिश्रम अधिक होगा, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और निश्चय और भी ज़्यादा दृढ़ होंगे। कहने का तात्पर्य है लक्ष्य के प्रति आपका फोकस और भी शानदार होगा, और यकीन मानिए फोकस शानदार होगा तो सफलता निश्चित तौर पर आपकी होगी। परंतु थोड़ा सा जब वाहन चला रहे हैं सावधान रहिएगा, साथ ही में उदर विकार हो सकता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो आपको पता है यह मेरे लिए ठीक नहीं है। मान सम्मान बना रहेगा, परिजन सहयोग प्रदान करेंगे और व्यापार से भी धन का लाभ होने वाला है। चारों ओर से खुशियां बिखरेगी, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है परंतु उसका निदान आपके पास होगा, क्योंकि वो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। वो छोटी छोटी समस्याएं हमेशा आती जाती रहती हैं। अधिकारी वर्ग से संबंध मधुर होंगे, एक व्यापार का विस्तार होगा, कोई नया व्यापार प्रारंभ होने के भी योग है। अधिक कार्य करने की मानसिकता बनी रहेगी, आपके अंदर ऐसा रहेगा मैं अधिक से अधिक कार्य कर लूँ, अधिक से अधिक कार्य कर लूँ, ताकि कल पे कोई बात नहीं जाए तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे आपकी सेहत पर बात आ जाएगी और फिर आप बीमार भी पड़ सकते हैं, जिससे आपके आगे काम तो हो ही नहीं सके। इसलिए आपको समय रहते संभल जाना है। बात को ध्यान सुनिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। इसके लिए आपको हमेशा समय का सदुपयोग करना है। अपने कर्म स्थल पर, अपने पारिवारिक जीवन में, सभी जगह समय को संवार कर चलेंगे तो यकीन मानिए परिस्थितियाँ आप ही के पक्ष में होगी। पत्नी का सहयोग तो आपको मिलने ही वाला है। आपकी जीवन संगिनी आपसे बहुत प्यार करती है, दूसरे की सहायता करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। हाथ से मत जाने दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। जायदाद का लाभ होगा, कानूनी विवाद में भाग दौड़ एवं राजकार्य में विलंब से सफलता प्राप्त होगी। समय काफी हद तक अनुकूल है, धन का आगमन होगा, यात्रा के योग है और अच्छे कार्य में धन खर्च होगा। पत्नी द्वारा किसी घरेलू उपकरण की खरीदारी होगी, वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी होगी, मनोबल बढ़ा हुआ दिखेगा। शत्रु से हानि हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कार्य में विस्तार होगा, बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा, पुराना धन का आवागमन होगा, राजकार्य में भी सफलता मिलती नजर आ रही है। किसी वस्तु का विक्रय करके आपको लाभ मिल सकता है, साझेदारी में फायदा हो सकता है और नौकरी वालों को तरक्की के योग है। बहुत ही शानदार योग है। साथ में आपके रुके हुए कार्य भी संपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों कार्य में तेजी आने वाली है, परंतु ये तेजी इतनी भी ना हो कि अपने साथ सभी को बहा ले जाए, यह बात आपको समझनी होगी। भाग्य साथ देगा, अकस्मात धन का लाभ भी होगा, व्यापार का विस्तार भी होगा, नए संबंध प्रगाढ़ भी होंगे, परंतु ससुराल पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही में व्यापार में लाभ होगा, किंतु समस्याएं भी उत्पन्न होगी, परंतु समस्याओं का निदान आप कर पाएंगे, यह तो संभव है। अधिक संघर्ष और परिश्रम भी होगा, वाहन सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। साथ में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ध्यान सुन लीजिए कि ऊर्जा का अगर अभाव रहेगा तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ऊर्जा से आपको परिपक्व रहना होगा। अधिक भाग दौड़, मजबूरी, विवशता आदि भी बनी रह सकती है। व्यापार में छोटी छोटी समस्याओं से मानसिक तनाव बढ़ भी सकता है, लेकिन समाधान भी मिल ही जाएगा, निश्चिंत रहिए। मान सम्मान का अपना ध्यान रखिए, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे।
यात्रा ध्यानपूर्वक करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कारोबार में अधिक तनाव न लें और धन का आंशिक लाभ संभव है। मित्रों के सहयोग थोड़े से कम रहेंगे, परंतु आपको खुद के बल पर सब कुछ करके दिखाना है। साथ ही में दोस्तों, संतान से सहयोग प्राप्त होगा और धन का लाभ निश्चित है। कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है और सरकारी काम में बाधाएं उत्पन्न होगी, जो कि हो सकता है, लाजमी है। समाधान भी निकलेगा, निश्चिंत रहिए। कार्य में उत्सुकता बनी रहेगी, अपने कार्य में प्रगतिशील रहेंगे, अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। व्यापार में धन का लाभ होगा और मित्रों से थोड़ा सा बचकर रहिए, मित्र जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो बात की थी अगले 10 वर्षों में जो योग बन रहा है, जो कृपा बरसने वाली है। जय शनिदेव का नारा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, उसके कारण जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों, साथ ही में कुछ गलतियां भी बताई थी जो आपको नहीं दोहरानी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अभी के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।